Audio Jungle। नमस्कार, मैं एंकर अनूप एक वार्ता आपकी कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं 9-1 टाइम्स। आज हम आपकी मुलाकात कुछ अहम मुद्दों के साथ कानपुर गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी, जो कि एक जाना माना नाम है, से एक वार्ता के साथ करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सुरेंद्र मैथानी जी के साथ एक वार्ता। इसमें शुरू से मनी जो लॉकडाउन चल रहा है जो अभी तक, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, कोरोना महामारी को लेकर के जो लॉकडाउन है ये इस देश में इससे बेहतर जो आदरणीय मोदी जी ने अपील की और लोगों ने माना, योगी जी ने अपील की, लोगों ने माना, और जो उनकी सरकार के माध्यम से लोगों को राहत मिली वो एक बड़ी बात है। और इसके आधार पर ये लॉकडाउन इस देश में सफल रहा और लोगों ने आज भी जिस प्रकार से, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि लोग यहाँ से अब घरों से निकल करके और पुनः सड़कों पर आने का जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अपनी यहाँ की परिस्थिति, इस देश की परिस्थिति के अनुरूप ठीक नहीं है। ऐसा लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। यानी कोरोना से पहले और आज जो कोरोना वर्तमान में है, मीडिया की जो स्थिति है, जिसको आज लेकर लोग जो है कभी गोदी मीडिया बोल देते हैं, तो मानी काफ़ी मीडिया बदनाम हो चुकी है। तो मीडिया के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, ये विषय अलग है, लेकिन मीडिया का भी अपना एक रोल है। मैं नहीं कहता कि कुछ जमातियों का जैसे एक मैटर हुआ अभी, उसमें कई लोगों ने मीडिया को जो है बहुत नहीं, वो बात अच्छी नहीं है। मीडिया ने भी कोरोना योद्धा की तरह से काम किया है और मीडिया को अगर एक आध आदमी कहीं कुछ हर समाज में होता है, हमारे समाज में भी कोई एक आध आदमी ऐसा होता है कि कुछ गलत काम कर देता है, सामान्य समाज में भी होता है, कहीं कोई अपराध भी करता है। उसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज खराब है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरा मीडिया खराब है। मीडिया का बहुत अहम रोल है और जिसमें कोरोना योद्धा के रूप में मीडिया जाना जाता है। मीडिया ने अपनी जान को रिस्क में ले करके और जगह जगह कवर करके लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया। ये मीडिया के ही कारण से संभव हुआ। हमारे लीडर्स हो या सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने अगर अपनी अपील को करी है, उस अपील को सकारात्मक दिशा में नीचे तक देने का काम मीडिया का ही रहा है। मीडिया का सराहनीय काम है। इसके लिए निसंदेह इस पर अगर कोई कुछ कहता है तो ये उसका विषय हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मीडिया का रोल बहुत ही पॉजिटिव, और इस घटना के जिस समय कोरोना जैसे बड़ी बीमारी से पूरा देश जूझ रहा हो, मीडिया का रोल बहुत अहम है। ये जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं अपने, और आए दिन इनके ऊपर कोई ना कोई घटना घटी है, इसमें के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, प्रवासी पहले तो मजदूरों का आने का, जब एक बार लॉकडाउन और उसके जो गाइडलाइंस जारी हुए थे, तो जिसमें सरकार को प्रवासी मजदूरों को कहीं से भी छोड़ना था, पूरी व्यवस्था उसकी करनी थी। जैसे आप देखिए, मैं हाईवे पर जाकर के जगह जगह मैंने जाते हुए प्रवासी मजदूरों को, कामगारों को भोजन देने का काम किया, उनकी दवा देने का काम किया, सारी जो तकलीफ़ उनकी थी उनको दूर करने का जितना भी प्रयास एक इंसान कर सकता है, सारे लोगों ने, कानपुर के लोगों ने भी प्रयास किया, हमारी पार्टी ने भी प्रयास किया, हमारी सरकार ने भी प्रयास किया। लेकिन अगर हम उसका दूसरा सिक्के का पहलू देखें तो जहाँ जहाँ केवल मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी होगी तो वो विषय निकलेगा कि जहाँ जहाँ पर इन कांग्रेसियों की सरकार है, वहीं से केवल इस प्रकार से भ्रमित करके उन लोगों को छोड़ देना कि एकदम से कि आप कल ट्रेन जा रही है और ट्रेन में आइए, वह 2 दिन के लिए वो खोला गया है। मैंने देखा टीवी चैनलों पे कि वहाँ प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि आपके लिए कल से परसों तक केवल एक बाउंड्री खुली हुई है यहाँ की सीमाएं, और इसके बाद फिर सील हो जाएगी। तो एकदम से उनका रेला निकलना और असहाय स्थिति में जो भी साधन मिले उस तरह से चलना, और स्वाभाविक रूप से जो 2 महीना, 2.5 महीना, 2 महीना, मतलब 50-60 दिन जो आदमी इस तरह से लॉकडाउन में परेशान रहेगा और उसको लगेगा कि उससे जब संदेश दिया जाएगा कि इसके बाद फिर सीमाएं सील हो जाएंगी, तो वो वहाँ से निकल करके भागने का एक प्रोग्राम बनाएगा। यानी वो अपने जीवन को बचाना चाहता है। उस भड़बड़ में कहीं ना कहीं कोई घटनाएं भी घटित होंगी। तो ये इन सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि अपने यहाँ से अगर मजदूरों को निकालना है तो जिन मजदूरों के आधार पर, जिन कामगारों के आधार पर इस सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, जो भी हो, मैं कहता हूँ उन सरकारों ने जितना उनके श्रम को लेकर के अपने प्रदेश को डेवलप करने का अगर काम किया है, तो उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन श्रमदानियों के, मैं कहूँगा वो श्रमदानी हैं, श्रमदानियों को भी उनके पूरी ख्याल रखा जाना चाहिए था। बाइज्जत उनको ससम्मान और ससाधन
उनको उनके निवास तक पहुंचाया जाना चाहिए था। ये नैतिक जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की थी। लेकिन उसके बाद भी धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को संभालने का काम किया। और विशेष रूप से धन्यवाद मोदी जी के साथ मैं योगी जी को भी देना चाहूँगा कि हमारे इन 2 नेताओं ने इन कामगारों की अपने प्रदेश से निकलने वाले सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम किया। जब मैं कानपुर के 12 टोल प्लाजा जहां पर हमारी सरकार की व्यवस्था थी, मैं अचानक सवेरे 6 बजे अचानक निरीक्षण पे पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि बहुत लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ियों से उतार के सम्मान के साथ भोजन पानी आदि दे करके और बसों से रवाना किया जा रहा था। और एक बस अतिरिक्त भी वहाँ लगाई थी और यहाँ के पुलिस के भी अधिकारियों ने अलग अलग थानों की जिम्मेदारी वहाँ पर दे करके और किसी को कोई कष्ट ना हो, तो इस तरह की व्यवस्था को करने का काम। लेकिन जब बल्क में और ट्रकों पे लद करके और किसी भी तरीके से और भड़बड़ा करके कोई आदमी महाराष्ट्र से चल रहा है और तब इस तरह की घटना हो रही है जैसी घटना हो जाती है जहाँ पर ट्रक के ड्राइवर को भी नींद आ जाती है, वो भी इंसान है, और इस प्रकार की घटना हो जाती है जो हम सब लोगों को दुखी करती है, समाज को कष्ट देती है। और ऐसी घटना तो इसके लिए उनको संभलना चाहिए जहाँ से इन लोगों को छोड़ा जा रहा है, परंतु उनकी ऐसी मैं कहूँगा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन धृष्टता है कि ऐसे एक मानव को जिनसे श्रमदान लिया हो उनको इस हालात में छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार ने इनको संभालने का काम किया।